औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं यार थक चुका हूं। किस तरह कि यार आप लोगों को समझा समझा के कि यार ये अमल कर लो आपको दौलत मिल जाएगी, ये अमल कर लो आपको सेहत मिल जाएगी, ये अमल कर लो आपकी आखिरत। देखें, दौलत और सेहत तो अल्लाह देने वाला है, लेकिन आखिरत वो चीज है कि अल्लाह पाक हमें फरमाता है कि इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। रिज़्क का जो अब्दार रब है। मैं बता थक गया। फिर आप लोगों के कमेंट्स में ये बात होती है कि इमरान भाई कोई वजीफा बताएं। मैं जो अमल आपको आज बताना चाहता हूं, अगर आपको गुर्बत ने सता दिया है तो 1 मिनट रुक जाएं। बिल्कुल 1 मिनट रुक जाएं, वीडियो आगे ना करना। वीडियो आगे कर दी तो समझे आपने अपना नसीब अपने हाथों से पकड़ा और फेंक दिया। वीडियो आगे ना करना। मैं आपको, अगर आपको गुर्बत ने सता डाला है, थका डाला है, परेशान कर दिया है, तो आज ही कुरान पाक की एक सूरत है, ठीक है जी, वो मैं आपको बताता हूं। जो बंदा वो अमल कर लेगा, पढ़ लेगा, इतना माल दौलत मिलता है कि मैं कहता हूं कि 7 बैंक भी उसके लिए कम होंगे कि उसकी दौलत और रिज़्क को रख सके वो बंदा। शर्त क्या होती है? मैंने शुरू में क्या कहा कि मैं थक चुका यार आपको ये बता के कि यार वीडियो पूरी देखा करो, आपको अमल की इजाजत हो जाती है जी। मेरा कुछ नहीं है इसमें। मैंने तो देखें, आप वीडियो देखें ना देखें, रोज बनानी है, क्योंकि वजीफे लोगों को रोज बताने पड़ते हैं। लाखों लोग हैं, कोई आज 20,000 बंदा देखता है, कल हो सकता है दूसरा 20,000 देखेगा। तो हर बंदे को एक वजीफा, जैसे डॉक्टर है हर बंदे को एक दवाई तो नहीं देता। तो जो बंदा वीडियो ये पूरी देखेगा उसको अमल की इजाजत है, मैं बताता रहता हूं। और जो बंदे मेरी बात पर अमल करके मेरी बात मानते हैं, जो तरीका बताता हूं वजीफे का वो करते हैं, तो हाँ ये भी कहता हूं लाइक कर दो। अब देखें, मेरे हजरत साहब फरमाते हैं कि जो बंदा आपको वजीफा बता रहा है ना, उसकी फिर आपको हर बात माननी पड़ती है। चाहे वो कह दे कि मुझे भाई 1 अदद बनाना ले दो, बनाना यानी केला, 1 सेब ले दो। अब बंदा उससे पूछे कि यार सेब ना लेके दूंगा तुझे इजाजत नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह ताला के हुक्म से आपको, अल्लाह ने आपका वजीफा तो आपने अल्लाह का करना है ना, लेकिन अल्लाह ने उसको जरिया बनाया आप तक वो वजीफा पहुंचाने का। अब मैं मिसाल कई लोगों को कहता हूं यार 1 कमेंट करें, 1 लाइक करें, लोग इसको इग्नोर करते हैं। फिर कई लोग, ज्यादा लोग नहीं ऐसे करते। आप हमारे जो ज्यादा लोग हैं ये बीबे हैं, अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, जबरदस्त हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार कोई वजीफा असर नहीं करता। एक बार ऐसा करो ना, एक तजर्बा करो मेरी बात का। आप वीडियो पूरी देखो, जो तरीका बताया उस पर अमल करो, जो जितने दिन बताऊंगा वो करो। आपके दुख दर्द ना दूर हो तो फिर कहना। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा 27 साल हो गए मैं ये सूरत पढ़ता हूं, और जब तू पैदा हुआ था, मुझे कहने लगे कि तू पैदा हुआ था तो मैं एक छाबड़ी लगाता था। छाबड़ी समझते हैं? छोटी सी 1-1 रुपए 8 आने के खिलौने रखे हुए थे। उस दौर के मुताबिक की बात कर रहा हूं। यानी वो खिलौने अगर आज होते तो हो सकता है कोई 100 रुपए का होता, कोई 500 का होता, कोई 200 का होता, लेकिन वो दौर काफी पुराना है ना, ठीक है, वो पुराने दौरों की बात है। वो कहने लगे कि 27 साल हो गए मैं ये सूरत पढ़ता हूं, कभी छोड़ता नहीं हूं। इसकी वजह से आज अल्लाह ने हमें करोड़ों की जायदादें दी हैं। अल्लाह के हुक्म से घर बैठ के अपने छत के नीचे, किराए का मकान नहीं है, बल्कि मकान नहीं, जो अपना मकान है वो मकान भी नहीं, वो कोठी है। कोठी और मकान में फर्क होता है। मकान सादा सा बना होता है, कोठी जो है काफी, मतलब है कि उसमें फिनिशिंग हुई होती है, काफी वो खूबसूरत बनी होती है। बंगला उससे भी बड़ा होता है। तो मैंने फिर कहा कि ये तो अब्बू जी रियाकारी नहीं है कि आप मुझे बता रहे हैं कि 27 साल हो गए मैं ये, मतलब है कि ये सूरत पढ़ता हूं। तो कहने लगे रियाकारी तो है, लोगों को बताना रियाकारी है, लेकिन तू मेरा बेटा है, अगर तुझे मैं तालीम ना दूंगा तो फिर कौन बताएगा? लिहाजा तुझे मैं बता रहा हूं, ये तालीम के लिए है, कोई रियाकारी नहीं है। तेरे अलावा मैंने किसी को नहीं ये बात बताई, सिर्फ तुझे बता रहा हूं कि तेरे अंदर भी शौक पैदा हो कि जो बंदा ये सूरत पढ़ ले, अल्लाह की जात उसे कभी, यानी उसका घर भूख अफलास और तंगी तुरशी फकरो फाका में नहीं आता। बल्कि एक बार एक सहाबी बीमार थे,
उनके लड़के नहीं थे, लड़कियां ही लड़कियां थीं। तो जरिया माश थोड़ा कम हो गया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उनसे मिलने गए। बड़े अमीर थे, यानी उस दौर के वो मिलीनियर थे, ठीक है, मिलीनियर समझते हैं, तो उस दौर के। तो गए और कहने लगे कि क्या हाल है, ठीक है, सब हाल अहवाल पूछा और कहने लगे आपके बेटे नहीं है जो बाजार जाएं, कारोबार करें, घर का अखराजात चलाएं, लड़कियां हैं, इनकी शादियां करनी है, तो ज़ाहिर है ये काम भी नहीं कर सकती, तो फिर अब मुझे बताओ कि मैं तो तेरी कोई खिदमत कर दूं, तुझे इतना माल दौलत दे दूंगा, तू पूरी जिंदगी खाता रहे। तो उन्होंने पता क्या फरमाया साहबी ने हजूर के, कहने लगे ए उस्मान गनी, अल्लाह तेरी आखिरत अच्छी करे, मुझे नहीं जरूरत आपके माल की, क्योंकि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात पहुंची है कि जो बंदा इस सूरत की, जो अभी मैं आपको बताता हूं, तिलावत करेगा, उसके घर में फकरो फाका नहीं आएगा। और मैं भी तिलावत करता रहा हूं और अपनी लड़कियों को भी मैंने ये सिखा दिया। तो मैं वो आपको अमल बताता हूं, वालिद साहब का भी तजर्बा आपको बताता हूं इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को जो लाइक करेगा उसको अमल की इजाजत है। और इजाजत क्या है, वैसे इजाजत वाली बात गलत है, कुरान की सूरत की इजाजत मैंने क्या देनी है, वो आप अमल करें, हदीस से साबित है। लेकिन प्यार और मोहब्बत के लिए एक लाइक कर दें, कमेंट भी एक करें, ताकि आपको और मेरा राब्ता बना रहे। तो एक नया चैनल है मेरा, इमरान ताहिर वजीफा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी चेक करें अगर आप नए हैं तो आप तक वो भी पहुंचे। फ्री वज़ाइफ देता हूं, बिल्कुल फ्री। अच्छा दोस्तों, मेरे वालिद साहब फरमाने लगे कि बेटा 27 साल हो गए, 2 सूरतें पढ़ता हूं। एक सूरत वो है जो कब्र में रोशनी करती है, जब आप कब्र में होगे तो इतने घबराओगे कि इस तरह लगेगा जैसे आप समंदर की सबसे निचली तह में हो, दब चुके हो, घबराहट का आलम होगा, कोई आपका सहारा नहीं होगा, परेशान होगे, सोच रहे होगे कि यार कोई मेरा अपना आ जाए। तो वो सूरत फिर रोशनी बन के आएगी और आपको तसल्ली देगी। वो सूरत कौन सी है, बूझो, नहीं बूझते तो मैं बताता हूं। वो सूरत, एक सूरत है सूरह अल वाक़िया। जिस घर में सूरह अल वाक़िया पढ़ी जाती है, याद रखे, सूरह अल वाक़िया जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में फकरो फाका नहीं आता, बिल्कुल उस घर में फकरो फाका का कोई इम्कान नहीं रहता। ये शान है सूरह वाक़िया की। और मेरे वालिद साहब फरमाने लगे कि एक मैं सूरत पढ़ता हूं, सूरह अल मुल्क। जो बंदा रोजाना नमाज मगरब और या इशा के बाद एक मरतबा सूरह मुल्क पढ़ता है, कब्र में कभी उसको घबराहट नहीं होगी, कब्र उसकी रोशन रहेगी और वो उसकी मगफरत का सबब बनेगी। तो दोस्तों, जो बंदा कुरान पाक की सूरह मुल्क पढ़े उसकी कब्र रोशन होगी, और जो बंदा सूरह वाक़िया पढ़ता है, जैसा कि मैंने एक हदीस का आपको मफहूम बताया कि जो बंदा घर में गुर्बत से तंग है उसके 7 बैंक दौलत से भरे जाएंगे अगर वो मतलब रोज सूरह वाक़िया को, एक सूरह मुल्क है और एक सूरह वाक़िया है। ये मेरे वालिद साहब, जिंदगी का मेरे वालिद साहब का ये रूटीन थी कि एक बार सूरह वाक़िया पढ़ते और एक बार सूरह मुल्क पढ़ते। तो अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। अब तो वो 17-18 साल हो गए वफात पाए हुए। अल्लाह इनकी इंशाअल्लाह ताला मगफरत फरमाएगा इंशाअल्लाह। आप भी दुआ कीजिए। तो सूरह वाक़िया, जो बंदा गुर्बत से तंग है ना, आखिरी बात करते हुए इजाजत चाहूंगा, जो बंदा गुर्बत से तंग है ना, सूरह वाक़िया ना छोड़े। इंशाल्लाह जो रब से मांगेगा अल्लाह उसे अता करेगा। अपने भाई इमरान ताहिर को अभी इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।